गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। आज हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है एलसीआर सर्किट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही एमपी है। और इसके आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। माय नेम इज रोहित तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल फिजिकल दुनिया में। तो वीडियो को ज़्यादा लेट न करते हुए हम इसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बना लेते हैं हमारा सर्किट है इंडक्टेंस, ये है कैपेसिटेंस और हमारा हो गया रेजिस्टेंस। तीनों ही सीरीज वाइज अटैच है। इसको बोलते हैं इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, तो इस इंडक्टेंस पर जो वोल्टेज अप्लाई है कौन सा है? VL, ठीक है। और इसके सिरों पर जो वोल्टेज अप्लाई कौन सा है? VC है। और इसके सिरों पर जो वोल्टेज अप्लाई है वो कौन सा है? VR है, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? V = V0 sin ओमेगा t। यहाँ बेटा V0 क्या है हमारा? ये हमारा है पीक वैल्यू। कौन सी होती है? पीक वैल्यू। जब कोई वेव चलती है तो उसके क्रस्ट और ट्रॉप के बीच के जो पीक वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू, उसको बोलते हैं हम V0 शो करते हैं, ठीक है। वोल्ट भी अलग होती है, करंट भी अलग होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। अब हम करेंगे इसके लिए डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप समझना है। पहले हम करेंगे सिंगल एल के लिए निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फिर सी के लिए और फिर आर के लिए। पहले निकालेंगे किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस। कितना बेटा यहाँ पे? VL। अच्छा, वो बाय ओम्स लॉ V = होता है IR, ठीक है। यहाँ पे IR आर नहीं है, यहाँ पे क्या बोल के रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बोल के हमारा XL, ठीक है। XL तो करते हैं इसको। इसके यदि फॉर्मूला देखें तो होता है I ओमेगा L। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा L, ठीक है। इसलिए निकालेंगे इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस। कितना होता है यहाँ पे? VC = IXC। सेम देखें वैसे ही है ना, बस यहाँ पे C है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है XC का? इस प्रकार से XL का होता है ओमेगा L, यहाँ पे होता है आपका 1/ओमेगा C। फिर थर्ड हमारा आता है रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। कितना होता है? VR = IR, ठीक है। ये हमने अलग अलग सर्किट अलग अलग उसके लिए निकाली, L के लिए निकाली, C के लिए निकाली और रेजिस्टेंस के निकाल लिया। अच्छा जी, तो इनके बीच जो ग्राफ प्लॉट होता है, ये हमारा हो गया X एक्सिस, Y एक्सिस। यहाँ पर हमारा होता है रेजिस्टेंस, हम मान लेते हैं VL - VC दोनों का। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता आएगा वैसे वैसे इनका मान भी क्या होगा? बढ़ता आएगा। तो इसका जो ग्राफ प्लॉट होता है आपका एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। तो कहने वाली बात यहाँ ये है, ये अलग अलग सर्किट के अलग अलग उसकी निकाल करके हम इकट्ठा निकालते हैं। इकट्ठा मतलब होता है रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कितना होता है आपको इसका? देखिए इसका यदि हम देखें पाइथागोरस आएगा इसमें हाइपोटेनस का इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ठीक है, इसमें हाइपोटेनस क्या है, बस v है। बेस कितना है हमारा, वी आर स्क्वायर, और इसका जो परपेंडिकुलर कितना है, वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सुनना, वी आर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, अभी आई आर निकाली है, तो आई आर स्क्वायर, और वी एल की क्या निकाली है, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में आई कॉमन आ रहा है, तो आई को मैंने बाहर निकालूंगा तो इसका लगा हुआ है यहाँ पे आई स्क्वायर, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जब पावर 2 को इस तरह भेजेंगे तो लगता है अंडर रूट लगता है, अब क्या होगा यहाँ पे v इज इक्वल टू होगा आपका आई आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब सुनो बेटा, आई जो लिखा गया है उसको मैं नीचे लाता हूँ, v अपॉन आई, हमारा बचेगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये v अपॉन आई हमारा क्या है, रेजिस्टेंस होता है, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा क्या होगी, तीनों मिला करके है, कह सकते हैं इसको जेड इम्पिडेंस, जेड एल सी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल सी आर सर्किट। क्लियर, अब चाहें तो हम एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आई ओमेगा एल और आई अपॉन ओमेगा सी। क्लियर, ठीक है, अब इसका निकालना हमको फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan फाइव इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। ठीक है, तो यहाँ पर वी एल माइनस वी सी के लिए क्या है, बस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई कॉमन निकाल करके आई से क्या हो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये हो हमारा फेज डिफरेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल बेटा ये आपका, सबके लिए पहले एल निकालना है, फिर तीनों को पाइथागोरस थ्योरम में रख करके वैल्यू सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। सर्किट, आपको 220 वोल्ट का वोल्टेज जो है अप्लाई किया गया है, इसमें इंडक्टर कितना आया है, 44 लगाया गया है। ठीक है ना, हमको निकालना है करंट की आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने होते हैं, सबसे पहले जान लीजिए कि हमको क्या दिया गया है, गिवन क्या हमको, हमको इसमें गिवन है आपका इंडक्टर क्या होता है, L 44। देखिए इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, लेकिन आपको यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई, इससे कम दी गई है, एम्पियर्स में दी गई है आपको। ठीक है ना, हमको निकालना है, ऐसे निकालना है, यहाँ पर 44 इंटू 10⁻³ करीब इंटू कर दे, ये आपका बन जाएगा किसमें, हेनरी में। ठीक है, अच्छा जी, आपको वोल्ट क्या दिया गया, उसमें वोल्टेज दिया गया 220 वोल्ट, और आपको फ्रिक्वेंसी क्या दी गई है, 50 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में शो करते हैं इसको। ठीक है ना, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या दी गई है आपको, 50 हर्ट्ज, ये चीज हमको दी गई है। ठीक है जी, हमको निकालना है इंडक्टेंस निकालना है, तो इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल, क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। सॉरी सी बातें पढ़े हैं हम, जो चीज हमको दी गई होती है उसके लिए निकालते हैं पहले फॉर्मूला। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा की वैल्यू होती है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। इसके फॉर्मूला क्या होता है, 2πf, क्या होता है 2πf इंटू एल। ठीक है ना, 2π इंटू एफ के लिए हमारे पास क्या है, 50 हर्ट्ज है, और एल के लिए हमारे पास क्या है, 44 × 10⁻³ हेनरी।
इसको इंटू कर सकते हैं, लेकिन इंटू करने में वैल्यू लंबी जाएगी, इसको भी यहाँ छोड़ देते हैं हम। ठीक है, हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है बेटा, आई इज इक्वल टू होती है वी अपॉन आर होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या है, रिएक्टेंस है, तो एक्स एल। तो वोल्टेज वापस कितना है, 220 वोल्ट है, बटे में 2 पाई इंटू 50 इंटू 44 10⁻³ यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, और इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसका हमारा समथिंग आंसर कितना आएगा, 15.92 एंगस्ट्रॉम, सॉरी समथिंग इसका आंसर कितना आएगा, 15.92 एम्पियर। ये करंट किससे नापते हैं, एम्पियर से नापते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, आंसर समथिंग इतनी आएगा। इतना आंसर आ रहा है तो मतलब आपका कैलकुलेशन सही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है आपको उसको सेट करना है, पहले जमाना है क्या बोला गया है उसको उस हिसाब से हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है एक LCR सर्किट है, इसमें R की वैल्यू 20 ओम दी है, L की वैल्यू दी गई है 1.5 हेनरी और C की वैल्यू दी गई 35 माइक्रोफैरड दी गई है। इनकी यूनिट तो ठीक है ऐसे में दिया गया है, लेकिन जो C की वैल्यू है वो माइक्रोफैरड दी गई है, जो कि छोटी है उससे। ठीक है, तो हमको उसको करेंगे चेंज अभी। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपको एक LCR सर्किट दिया है जिसमें R, L और C की वैल्यू पर्टिकुलर दी गई है, जो कि 200 वोल्ट AC सप्लाई से क्या है, कनेक्ट है। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो ये चक्कर पूरा करने में कितनी पावर इसमें अप्लाई होती है। ठीक है, तो वो निकालना है। तो बताया जैसे मैंने अभी आपको कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को सेट करना होता है। क्या दिया गया है, आर की वैल्यू हमको दी गई है 20 ओम, एल क्या दिया गया आपको 1.5 हेनरी, और जो कि सी हमको दिया है 35 माइक्रोफैरड। तो इसको बदलने कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड। क्या होता है, 10⁻⁻6 फैरड होता है। ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, हमने एक्स एल और एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। लेकिन यदि हम रेजोनेंट की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, ओमेगा एल इक्वल टू कितना होता है, 1 ओमेगा सी। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1 ओमेगा सी के। उसी प्रकार से हमारा जो इम्पिडेंस है जेड, वो किसकी इक्वल होगा, रेजिस्टेंस इक्वल होता है। हमको रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या दिया गया है, 20 ओम दिया गया है। ठीक है, जब सब कुछ इक्वल है तो इसमें वैल्यू पुट करने का क्या मतलब। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं, हमको निकालनी है पावर। ठीक है, तो I इज इक्वल टू होता है हमारा V अपॉन जेड, मतलब होता R है लेकिन हमारा इम्पिडेंस है जो कि रेजिस्टेंस कम करता है। तो हमको वोल्टेज क्या दिया गया बेटा, इसमें वोल्टेज हमको दिया गया है 200 वोल्ट, और इम्पिडेंस हमको क्या दिया गया, जेड की वैल्यू मतलब वही 20, 0 कैंसिल, पूरा है 20, तो कितना होगा आपका 10 एम्पियर। करंट क्या गई आपकी 10 एम्पियर। अच्छा जी, हमको निकालना है पावर ट्रांसफर टू द सर्किट ना वन कंप्लीट साइकिल। तो भैया पावर की फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। क्या होगा, पावर फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो V की वैल्यू कितनी वैल्यू दी बेटा, 200 वोल्ट, और आई हमने क्या निकाला अभी, 10 एम्पियर। तो 2000 क्या आएगा, वाट, क्या आएगा 2000 वाट। समझे, मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने में उसको 2000 वाट की जो पावर है उसको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हमको क्या दिया है, सब कुछ V के फॉर्म में दिया गया है। एलसीआर सर्किट में सब कुछ V के फॉर्म में दिया गया है। तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू द एलसीआर सर्किट। क्या होता है हमारा, V² होता है
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह टर्म को भेजेंगे यहाँ पे। जब इस टर्म को भेजते हैं यहाँ पे तो क्या होगा हमारा, लगता है अंडर रूट लगता है। कितना वी आर का मान 40 और वी एल में कितना है 40 और वी सी कितना 80। तो इसको कितना होगा यहाँ पे 40 माइनस 80। तो 40 का कितना होता है 80 में 40 किया 40 हो गया और 40 का कितना होगा वही -40 का स्क्वायर। तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ऑलरेडी। तो कितना होगा यहाँ पे दोनों में वो हमारा कॉमन कर सकते हैं इसको 40√2। क्यों ऐसे होगा, दोनों में से 40 मैंने कॉमन निकाल लिया हम लोग। वहाँ 1 कितना हुआ 1 हो गया 2 या भी 40 का स्क्वायर करके कर सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब हम 40 इंटू 1.414 इसकी वैल्यू होती है। तो करें सॉल्व, संदेश कितना आएगा 56.56 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक सर्किट जगह इसमें सी की वैल्यू ये 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इस पे आपको कितना होता है रेजिस्टेंस दिया गया है 40 ओम, जो कि एसी वोल्टेज से कनेक्ट है। और इस पे कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है 110 वोल्ट का एसी वोल्टेज जो है आपको अप्लाई हो रहा है। और यदि हम बात करें फ्रिक्वेंसी की, कितनी फ्रिक्वेंसी में पास 60 हर्ट्ज की है। ठीक है, तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है हमको ये निकालना है। सुनो बेटा, पहले सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं। हमको सी क्या दिया गया है 100 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब माइक्रोफैरड यदि हम बदलें किसमें हम इसमें तो कितना होगा 10⁻⁻6 होता है, उसका पावर 10⁻2 दिया गया है। 6 में से हो गया तो 4 बचेगा 10⁻⁻4 फैरड। ठीक है, मतलब एक फैरड में होता है 10⁻6 होता है फैरड माइक्रोफैरड। तो 10⁻6 का डिवाइड इसमें तो पावर 2 दिया गया है, 6 में से 2 कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अच्छा जी, रेजिस्टेंस हमको दिया गया है 40 ओम का और वोल्टेज क्या दिया गया आपको 110 वोल्टेज दिया गया है और फ्रिक्वेंसी हमको दी गई है 60 हर्ट्ज की दी गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमको फ्रिक्वेंसी क्या गई बात, फ्रिक्वेंसी क्या गई बात, तो स्वाभाविक सी बात है हमको ओमेगा निकालनी पड़ेगी। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ बेटा ये है कि हमको आर दिया गया और सी दिया गया है, समझे। तो आर दिया गया और सी दिया गया है, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है इसमें आर भी और सी भी हो। ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट निकालते हैं हम। आई इज इक्वल टू क्या होगा वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। देखो रेजिस्टेंस भी और ओमेगा सी भी है। ठीक है, अच्छा जी, वोल्टेज हमको क्या दिया गया, इसमें वोल्टेज दिया गया 110 वोल्ट। आर के लिए हमको क्या दी गई है 40 ओम प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा क्या होता है एंगल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है मैं निकालता हूँ यहाँ पे रफ में। ठीक है, कि वहाँ पे करेंगे तो पूरा हौज पहुँच जाएगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, है ना, और 2 पाई इंटू एफ क्या हमको दिया गया है 60 दिया गया है, मतलब 120 पाई। तो देखिए हम क्या पे 120 पाई और सी की हमको क्या दी गई वैल्यू 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खोल करके इंटू कर लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख करके करना इसका स्क्वायर, दोनों कर देना प्लस, फिर जो वैल्यू आएगी इसको रूट से बाहर निकाल देना। तो समथिंग आपको कितना आएगा यहाँ पे 3.14 से इसका इंटू कर कितना होगा 40 स्क्वायर और इसका कितना होगा आपका 376
0.8 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है। अच्छा जी, और 10⁻4 से इसको इंटू करने के बाद इससे करेंगे डिवाइड, तो चलिए आपका 40²। और मेरे पास मैंने सॉल्यूशन कर लिया है इसका, एक्चुअली मैं डेट लिख रहा हूँ यहाँ पे 26 पॉइंट इसका मैंने सॉल्यूशन कर लिया है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कितना होगा आपका। ठीक है, दोनों को करेंगे स्क्वायर, दोनों को कर देंगे प्लस, सिंपल से आप कर लेंगे अपना, समथिंग आपको कितना होगा 2.29 एम्पियर। ठीक है, तो ये हुए हमारे